नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और थर्सडे के इस आफ्टरनून में हम आप सभी का यहाँ पर अतुल्य भारत के मंच पे मन की बात अतुल्य भारत में स्वागत करते हैं। और ये सेशन धीरे-धीरे जो है मुझे लग रहा है सभी इंडियंस तक पहुँच रहा है। सभी लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं और 12 बजे का ये टाइमिंग हमने बेसिकली रखा है ताकि काफ़ी लोग यहाँ से जुड़ पाएँ। और बेसिकली ओ कनेक्ट में हमने अपनी एक्टिविटीज़ को यहाँ पे कंटिन्यू करना है। ओ कनेक्ट को हमने अपनी आदतों में शुमार करना है, ऑन पैसिव इकोसिस्टम को अपनी आदतों में शुमार करना है। ऑन पैसिव इकोसिस्टम में जितने हमारे को रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स मिले हैं उनको यूटिलाइज करना है। और यही काम हमारी फाउंडिंग मेंबर का जो है बेसिकली एज अ बीटा टेस्टर है, हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे और उस रोल को हम निभाते रहेंगे। ये जर्नी यूं ही आगे बढ़ती रहेगी। एप्पल जाने के बाद भी हम यही सब कर रहे होंगे, आज भी हम यही सब कर रहे हैं। और आज बैकएंड पे यही डिस्कस हो रहा था कि हमें जो है ना फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फिट रहकर यहाँ पर चलना है, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें बैकएंड पे हो रही है या जो कुछ हमारे साथ फ्यूचर में होने वाला है वो मतलब कंप्लीट यू टर्न हमारी लाइफ का होगा। और वहाँ पर फिर हम अगर चुस्त दुरुस्त होंगे तो हम उस दौर को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉयमेंट कर पाएंगे। हम जानते हैं दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, अभी हमारी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हमने अभी सक्सेसफुल होना बाकी है, सक्सेस को टेस्ट करना बाकी है। बट उसकी जो ये महक आ रही है ना बैकएंड से, ऑन पैसिव इकोसिस्टम रेडी हो चुका है, उसमें रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स ऐड हो चुके हैं, ओ कनेक्ट को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, ओ वेरीफाई की बात हो रही है, ओ अकेडमी की बात हो रही है। मिस्टर ऐश बात करते हैं कि ओ कनेक्ट के अलावा हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट रहने वाला है जो नंबर 1 प्रोडक्ट होगा और वो दुनिया में सबसे ज़्यादा वायरल होने वाला है, उसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। ऐश बॉम्ब है, ऐश बॉम्ब का हम लोग यहाँ बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि वो ऐश बॉम्ब बेसिकली क्या होगा। और सबसे ज़्यादा इंतज़ार अगर आप देखेंगे तो ये ओ कनेक्ट का जो हमें संस्करण मिला है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो फीचर्स है हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। एक ट्रांसलेशन का जो फीचर यहाँ पे आने वाला है, जिसके बाद मैं बेशक यहाँ पे हिंदी में बात कर रहा हूँ, लेकिन किसी को अगर बंगाली समझ में आती है, तमिल समझ में आती है, मलयालम समझ में आती है, तेलुगु समझ में आती है, जिसको जो भाषा समझ में आती है वो अपनी भाषा से सेट कर पाएगा। और लैंग्वेज का ये बैरियर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देने वाला है। शिक्षा को, एजुकेशन को हम एक नए स्तर पर लेकर जाने वाले हैं। शिक्षा की फील्ड में ओ अकेडमी की हमारी बात होती है। ओ अकेडमी अपने आप में शिक्षा के क्षेत्र में एक इतना बड़ा रेवोल्यूशन होने वाला है कि अब हमारे आपके मतलब हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे, उन लोगों के बच्चे जो मतलब कभी सपने में नहीं सोच सकते थे, दुनिया के बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूशन से, बढ़िया बढ़िया स्टडी सेंटर से वो अपनी एजुकेशन हासिल कर रहे होंगे। उन्हें अच्छी स्कूलिंग मिल रही होगी, अच्छी मतलब प्रोफेशनल स्टडीज उनको यहाँ पे मिल रही होगी बहुत अफोर्डेबल रेट्स पे। और बिना कहीं मतलब अपने घर से बाहर निकले, अपने अपने परिवार के साथ रहते हुए, अपनी फैमिलीज के साथ रहते हुए, टेक्नोलॉजीज को यूटिलाइज करते हुए वो यहाँ से एजुकेटेड हो रहे होंगे। तो ये इस सफ़र में काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बेसिकली जो फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी हमारी यहाँ पे जुड़ी है, उनका सबसे बड़ा उद्देश्य जो यहाँ से जुड़ने का है वो बेसिकली है हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम। और उस फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ हम यहाँ से काफ़ी कुछ बेसिकली अगर हम बात करें ऑन पैसिव की तो यहाँ से हासिल करने वाले हैं। और इस जर्नी में काफ़ी कुछ हम ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं। हमारा नया रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट ओ वेरीफाई, जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं, जो केवाईसी की दुनिया में मतलब एक जो नया रेवोल्यूशन होगा और केवाईसी को बहुत वो सिंपल बनाने वाला है, वेरिफिकेशन प्रोसेस को बहुत सिंपल बनाने वाला है और अफोर्डेबल बनाने वाला है। तो ये प्रयास जो बैकएंड पे मिस्टर ऐश कर रहे हैं, इन प्रयासों में काफ़ी सारे चैलेंजेस हमें आते हैं रास्ते में। और एज अ बीटा टेस्टर हम लोगों ने जो समझना है वो ये समझना है कि जो कुछ अगर हमारे वॉलेट में अभी पड़ा है तो वो एक सेफेस्ट प्लेस में पड़ा है, वहां से उसको किस तरह से सभी लोगों तक पहुंचाया जाए और निरंतर पहुंचाया जाए। एक बार को तो चलो हम अरेंजमेंट कर लेंगे, एक बार को तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम इसको मैनेज करने की अगर मिस्टर ऐश चाहे तो वो कर सकते हैं, लेकिन ये एक बार के लिए नहीं है। एक बार से आपका काम यहाँ पे चलने वाला नहीं है, एक बार से आपके सपने पूरे होने वाले नहीं है, एक बार से आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जिम्मेदारियां हैं, वो यहाँ से फुलफिल नहीं होने वाली है। तो मिस्टर ऐश इसको मंथली ना करके वीकली करना चाह रहे हैं और वीकली के साथ भी वो चाह रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये इंस्टेंट हो पाए। आपको यहाँ पे कुछ अर्निंग आप जनरेट करते हैं, कुछ मेहनत करते हैं, तो आपका वो पैसा आपके अकाउंट तक तुरंत पहुंचे, उस चीज़ की जो बैक एंड में व्यवस्था की जा रही है। उसके ऊपर काफ़ी सारी टेस्टिंग भी की गई, जो हमारे पास ऑप्शंस अभी अवेलेबल हैं।
2 हमने बड़े जो इस फील्ड के माहिर हैं उनको भी हमने हायर करके यहाँ पर देखा। तो ये बेसिकली इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हमारे बिज़नेस का और ऐसे ही हम इसको किसी के हाथ में नहीं दे सकते। तो नहीं दे सकते तो फिर हम मल्टीपल विकल्पों पे अपना यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ को देख रहे हैं। जो विकल्प यहाँ पे अवेलेबल हैं हमारे पास, हम उन विकल्पों को एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसमें भी काफ़ी हद तक जो है मिस्टर ऐश अचीवमेंट कर चुके हैं। तभी उन्होंने जो हमारे साथ यूपीआई पेमेंट्स की बात की, उन्होंने इंडिया के लिए डेबिट कार्ड्स की बात की। इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड के लिए वो कुछ ना कुछ पेमेंट सॉल्यूशंस को वर्कआउट कर रहे हैं और वो पेमेंट सॉल्यूशंस जैसे ही हमारे फाइनल टचअप पे आ जाते हैं, उसके साथ-साथ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ओ वेरीफाई का यहाँ पे होना हमारे बिजनेस के लिए निरंतर ये बिजनेस चला रहे बिना किसी रुकावट के बिजनेस चला रहे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ओ वेरिफिकेशन के लिए भी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं और ओ वेरीफाई काफ़ी सारे हमारे दिग्गज लीडर्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, सुनते हैं। उन्होंने भी अपने सेशंस के दौरान ये बताया है कि ओ वेरीफाई लगभग तैयार हो चुका है। मिस्टर ऐश ने भी ओ वेरीफाई के ऊपर हमें थोड़ा-सा अपडेट किया और साथ ही साथ मतलब एक नया पड़ाव, नया अचीवमेंट हम यहाँ से हासिल करने वाले हैं, उसके लिए ऑफ़िशियल जो घोषणाएँ हैं, हम उनका इंतज़ार मिस्टर ऐश की तरफ से बैक एंड से कर रहे हैं। तो मिस्टर ऐश 2-3 वीक से हमारे बीच नहीं आए हैं और आए भी हैं तो वो एक झलकी-सी देकर एक छोटा-सा मतलब रुझान-सा देकर वो यहाँ से पुश ऑफ हो चुके हैं। मतलब पुश ऑफ इन द सेंस मतलब वो हमारे बीच जल्दी-जल्दी में ही आए हैं और स्पेसिफिकली अपडेट्स को लेकर या प्रोग्रेस को लेकर वो नहीं आए हैं। तो अपडेट्स को हमने जो ग्रैब करना है, वो ग्रैब करना है एज़ अ प्रोग्रेस और अगर वो प्रोग्रेस मतलब जो भी मिस्टर ऐश हमारे साथ शेयर करते हैं, वो प्रोग्रेस अगर फाइनल स्टेज पे होगी, कंप्लीट होगी, जो कुछ भी होगा, वो मिस्टर ऐश ही बताएँगे। उनके सिवा यहाँ पर कुछ लोग ज्ञानी-ध्यानी बनने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमने आपसे ये शेयर किया था और अब आप देखिए मिस्टर ऐश ने आपको आके वही बोला जो मैं बोल रहा था या जो हम बोल रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है बैकएंड पे, कहीं एक आध तुक्का अगर आपका कोई लग जाए तो वो बात अलग है। अदरवाइज़ जो प्लानिंग मिस्टर ऐश बैकएंड पे कर रहे हैं, उसमें से सिर्फ़ 10% तक जो है हम लोग जानते हैं, 90% वो अभी जानबूझकर उन चीज़ों को जो है वो अपने पिटारे में उन्होंने रखा है और मतलब आप ये समझिए कि एक पर्दा है हमारे सभी के सामने और उस पर्दे के पीछे वो 90% जो है ऑन पैसिव का छिपा पड़ा है, वो पर्दा सिर्फ़ हटने की देरी है। इस लेवल तक हम यहाँ पर अपनी अचीवमेंट्स को ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं। साइड बाय साइड बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर की हैं। जहाँ पर हमारे कंट्रोल की बात आती है, हमारे कंट्रोल में हमारे डाटा सेंटर्स आते हैं, हमारे सर्वर्स हैं, हमारे जितने हम रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स डिज़ाइन कर रहे हैं उनकी वो सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं। बट जैसे अभी पेमेंट विथड्रॉल्स की बात आ रही है, तो वो अभी तक हमारे पास अपना सिस्टम नहीं है, इसलिए हम उसको आउटसोर्सिंग पे फ़ोकस कर रहे हैं। साइमल्टेनियसली जो चीज़ें हमारे अपने कंट्रोल में है, मिस्टर ऐश ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि हम जैसी हमारी प्लानिंग है हम उस हिसाब से जा रहे हैं एंड एवरीथिंग इज़ इन गुड शेप, गुड हैंड्स वो बैकएंड पे रोल आउट के लिए तैयार है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है यहाँ पर सिक्योरिटी का और मतलब जेन्युइन लोगों का, जब हम इंटरनेट को साफ-सुथरा यहाँ बनाने की बात करते हैं, तो वो जो एलिमेंट है, उसके ऊपर भी बैकएंड पे काम हो रहा है। अभी वो हमें लगता है कि हमारी ज़रूरतें यार शायद आज मार्च में हो जाता, ये सब कुछ तो ठीक था, मेरा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, वहाँ पे मैं अपने बिज़नेस में कुछ बढ़िया कर पाता, अपने परिवार के लिए कुछ कर पाता, मेरी कुछ लायबिलिटीज़ थी, मेरी कुछ ज़िम्मेदारियाँ थी, मैं उनसे फ्री हो पाता। बट एज़ ऑफ नाउ अभी उनके ऊपर काम चल रहा है बैकएंड पे और जैसे ही कोई अच्छी खबर हमारे बीच होगी, तो वो मिस्टर आइश आकर ज़रूर शेयर करेंगे। आज थर्सडे है अभी तक मुझे नहीं मालूम कि आज ओपी 360 होगा या नहीं होगा। अगर 360 आज होगा तो बैक ऑफिस में उसका लिंक भी आपको देखने के लिए मिलेगा और हो सकता है कुछ अगर प्रोग्रेस होगी और पॉजिटिव नोट पे वो प्रोग्रेस होगी तो मिस्टर ऐश हमारे बीच आएँगे भी। वैसे भी आज 28 तारीख हो चुकी है, 3 दिन 4 दिन और बाकी हैं जो हमें अभी एक्सटेंशन मिली है। तो अगर वो एक्सटेंशन आगे नहीं जा सकते हैं कि हम अपने नेक्स्ट फेज़ की तरफ मूव करेंगे और अभी भी अगर मिस्टर ऐश को बैकएंड पे कुछ लगता है कि जो हमें बेसिकली
वेरीफाई की तरफ से चाहिए या पेमेंट विड्रॉल के सिस्टम के लिए चाहिए या जो हम प्रोडक्ट्स यहाँ पे रोल आउट करने करने वाले हैं उनमें अभी उनको कुछ और समय चाहिए, तो हो सकता है कंपनी इस मामले में और भी समय ले। लेकिन हमें हर एक चीज़ को यहाँ से पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखना है, क्योंकि ऑन पैसिव के सिवा इस धरातल पे कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो मतलब व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात करती है, करेक्शन टू करप्शन की बात करते हैं, एक नीट एंड क्लीन इंटरनेट की बात करती है, और पूरी 7.8 पॉपुलेशन के लिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात करता है। तो यहाँ पे सारे लोग रियल है, मैं रियल हूँ, मैं भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त हूँ, और वहाँ से सेवानिवृत्ति के पीछे उद्देश्य ही एक था कि मैं एटलीस्ट पूरी दुनिया की नहीं, अपने परिवार की एटलीस्ट, मेरे जो परिवार, हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, ठीक है, कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ लोगों के पास वो भी नहीं है, तो किसी तरह से उनके लिए कुछ इस तरह से मैं बिजनेस जनरेट कर पाऊँ या रेवेन्यू जनरेट कर पाऊँ कि मैं उन लोगों की हेल्प कर पाऊँ, और उसके बाद उस पड़ाव को हम आगे लेकर जाते। तो उसी दौरान डिजिटल मार्केटिंग के लिए मैं कुछ एक्सप्लोर कर रहा था, और मेरे ब्लेसर दिनेश जी ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। इसके लिए मैंने थोड़ा वक्त लिया। वक्त लेना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग के कुछ कड़वे अनुभव मेरे भी रहे हैं, ठीक है। 20 साल तो जब मैं फौज में रहा, डिफेंस में रहा, तो कभी मल्टी लेवल मार्केटिंग से हम रूबरू नहीं हुए, ना ही हमें अलाउड था, ना ही मेरा इंटरेस्ट इस फील्ड में था। बट जैसे ही मैं रिटायरमेंट के बाद बाहर आया और अपने बिजनेस के साथ साथ साइमल्टेनियसली, जब आप सिविल वर्ल्ड में हैं तो यहाँ पे आप बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, मिलते जुलते हैं, और वो कोई ना कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं। तो एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी मल्टी लेवल मार्केटिंग में एक आध दो चार जगह हमने भी हाथ आजमाए, और फिर मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि ये सब जो है ये शेख चिल्ली के सपने हैं, और सिर्फ ये मार्केट में मतलब मुश्किल से 1-8% लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, हो जाते हैं, बाकी 99% लोग जो हैं वो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ धोखा खाते हैं। और साथ ही साथ मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग ने इतना गंद मार्केट में मचा रखा है, स्पेशली मैं अगर इंडिया की बात करूंगा, तो रोज लाखों तरह के प्लान तैयार होते हैं, उनका कोई सरप्रस्त कौन है, कौन उसका मालिक है, कौन कहाँ बैठा है, क्या है, कुछ किसी को मालूम नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोग 2 के 4, 4 के 6 बनाने के चक्कर में उनके झांसों में आ जाते हैं और हर बार मुंह की खाते हैं। तो मिस्टर ऐश ने भी यहाँ से अनुभव लिए हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग के भी उनके अनुभव रहे हैं, और कुछ सक्सेस कुछ फेलियर्स दोनों तरह के उनके वहाँ से अनुभव रहे हैं। इसीलिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था को बनाने की सोची, जिस व्यवस्था में अगर हम एक बार उसको एस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल अगर हो जाते हैं, कामयाब अगर हो जाते हैं, तो उसके बाद हम अपनी ही नहीं बल्कि पूरी 7.8 बिलियन पॉपुलेशन के लिए समाधान यहाँ पर प्रोवाइड कर पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी से बढ़िया मुझे लगता है कोई फील्ड नहीं है, और इंटरनेट से बढ़िया कोई व्यवसाय आज की डेट में नहीं है। सभी तरह के ऑफलाइन बिजनेसेस जितने भी हैं वो ऑनलाइन बिजनेस से डेफिनेटली प्रभावित है। मेरा अपना गारमेंट्स का बिजनेस है, और यहाँ पे मतलब मेरी दुकान से लोग सामान नहीं खरीद रहे होते हैं, बाहर से यहाँ पे पार्सल बहुत लोगों के डेली जो है मेरी दुकान के एड्रेस पे मैं रिसीव करता हूँ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो ऑनलाइन बिजनेस का ट्रेंड है ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि डिजिटल करेंसी का अभी भी, इनफैक्ट डिजिटल करेंसी का प्रचलन अभी भी है। मुझे याद नहीं है मैं लास्ट टाइम कब बैंक विजिट किया था। डिजिटल करेंसीज आ गई हैं, तो हम डिजिटल ही जो है उसको लेन देन कर पाते हैं। गूगल पे चल रहा है, फोन पे चल रहा है, नेट बैंकिंग है, बहुत सारे यहाँ पे दुनिया भर के प्लेटफॉर्म बैठे हैं। यूपीआई को, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को हम यहाँ पे यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो बेसिकली जो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी, फिनटेक इसको कहते हैं, बेसिकली फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का अब संगम हो चुका है। पहले फाइनेंस अपनी अलग धारा से चलता था, टेक्नोलॉजी अपनी अलग धारा से चलती थी, लेकिन अब फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को दोनों का मिला जुला जो संगम है, फिनटेक, वो टेक्नोलॉजी अब हो चुकी है। और जितनी भी अभी लेटेस्ट जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं या जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं, वो इस टेक्नोलॉजी की तरफ अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया जो है उसको एक्सेप्ट कर रही है, पूरी दुनिया उसको यूटिलाइज कर रही है, और ब्लॉकचेन को कई लोग सिर्फ क्रिप्टो से एसोसिएट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो के लिए है। ब्लॉकचेन बेसिकली एक इम्यूटेबल लेजर की तरह काम करता है, कि जहां पर जो एक बार आपने देख दिए
एंट्रीज कर दी, तो वो उसी तरह से वहाँ पे रहने वाली, उनके ब्लॉक्स वहाँ क्रिएट हो जाते हैं और उसमें फिर कोई भी किसी तरह की छेड़छाड़ वहाँ पर नहीं कर सकता है। और वहाँ से जो भी चाहे आप वहाँ पे डाटा का संग्रहण कर रहे हैं, चाहे वहाँ पे आप क्रिप्टो का संग्रहण कर रहे हैं, अपने डिजिटल करेंसी का संग्रहण कर रहे हैं, वो वहाँ पे सबसे सेफेस्ट उसको माना जाता है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और साथ ही साथ जब हम ऑन पैसिव से जुड़े हैं तो हम सब लोग ये बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि ऑन पैसिव जो है हमारा, उसका मेन बेस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी लोग मतलब अपने अपने तरीके से समझते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी की बहुत सारी अपनी विशेषताएं हैं और बहुत सारे टाइप्स की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ऑन पैसिव जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूटिलाइज कर रहे हैं वो जनरल एआई का हिस्सा है और जनरल एआई जो है वो कंप्लीटली ह्यूमन कंट्रोल में है, हमारे अपने कंट्रोल में है। तो ये रोबोटिक टेक्नोलॉजी नहीं है कि लोगों को थोड़ा संशय होता है कि जब हम एआई की बात करते हैं कि आने वाले टाइम में रोबोट ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो एक संशय की स्थिति में है। तो एआई बेसिकली करता क्या है, ये चीज एज अ ऑन पैसिव फाउंडिंग मेंबर हम लोगों को मालूम होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जानते भी हैं और अगर नहीं भी जानते हैं तो हम आप सभी के साथ रिफ्रेश करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी और मशीन लर्निंग बेसिकली यहाँ ऑन पैसिव जब इसकी बात करता है तो ये करने वाले क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप एक तरह से ऐसे समझिए लेमन की लैंग्वेज में, एक आम आदमी की भाषा में, कि वो सबसे सस्ता मजदूर है। इंटरनेट पे कोई भी बिजनेस करना है आपको, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल वर्ल्ड में कुछ भी आप बिजनेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज आप यूटिलाइज करते हैं, उन्हीं रिसोर्सेज में से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा रिसोर्स है कि आपको आपने अगर एक बार उसको उसको उसके साथ किसी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया तो मतलब रिलायबल, आप एक तो सबसे ज्यादा रिलायबल है, एक्यूरेसी है, और आप इसको जितना मर्जी ज्यादा जितना भी काम आप के पास मतलब वो हुनर होना चाहिए कि आप कितना काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करा सकते हो। वो इस तरह का मजदूर है, आप उससे कितना भी काम करा सकते हो और जटिल से जटिल काम, मुश्किल से मुश्किल काम। बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करती क्या है, इंटरनेट पे बेसिकली होता क्या है, इंटरनेट पे बेसिकली डाटा पड़ा है आपका, और उस डाटा को एनालाइज करने की जो मल्टीपल तरीके से, कई सारे तरीके से, ह्यूमन ब्रेन भी मतलब वहां पे आकर थोड़ा सा सहम बना हम ही रहे हैं इसको, लेकिन ह्यूमन ब्रेन की तरह नहीं, वो इससे भी हजारों लाखों गुना मतलब काम करने की शक्ति रखती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो जो डाटा अवेलेबल है इंटरनेट पे, उसको एनालाइसिस करके उसको बेटर तरीके से उसका एनालिटिक्स और काफी सारे तरीकों से उसको एनालाइज करके वो हमें हमारे डिजायर्ड रिजल्ट जो हम चाहते हैं, जिस तरह के रिजल्ट हम चाहते हैं, मान लो कोई किसी को बीमारी होती है आने वाले टाइम में, जब एआई मेडिकल फील्ड में अपना काम कर रही होगी तो डायग्नोसिस में यहाँ बड़ी हेल्प होने वाली है। जितनी भी स्टडीज होंगी वो डाटा के रूप में इंटरनेट पे अवेलेबल होगी और एआई से जब हम पूछेंगे तो एआई हमें बहुत सारे उसके विकल्प देने वाली है कि भाई ये इस तरह की बीमारी है और इस तरह के इलाज यहाँ पे अवेलेबल है, चाहे वो आयुर्वेदा के हों, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो आपका एलोपैथी के हों। तो जितने सारे विकल्प होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनको वन हैंड एनालाइज करके हमें एक प्रॉपर एनालिसिस देने वाली है। प्रिडिक्शन यहाँ पे बहुत सारी चीजें, मतलब किसी की गूगल के सीईओ ने हमारे साथ शेयर किया था कि आंखों की कठपुतलियों को देखकर हम आने वाले टाइम में डायग्नोसिस करने वाले हैं। तो बहुत सारे व्यवसाय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो सहायक होने वाली है और एक ऐसे मजदूर की तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करने वाली है कि जिसको आपने एक बार डिप्लॉय कर दिया उसके बाद आपका कोई उस पर एडिशनल एक्सपेंडिचर या एडिशनल कुछ नहीं होने वाला है। आप उसको काम दो, जितना भी उसको काम देंगे वो अपना काम करके आपको डिजायर्ड जो भी आपको रिजल्ट चाहिए होंगे ला कर देगी। तो इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट हो जाती है। और मशीन लर्निंग की जहाँ तक बात आती है, मशीन लर्निंग बेसिकली हम लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, हम घर पे हम वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, हम मिक्सी यूज़ कर रहे हैं, हम टीवी यूज़ कर रहे हैं, जितना हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो मशीन को जितना सिखाया गया है, अगर ऑन करने के स्विच को ऑन करना सिखाया गया तो वो सिर्फ ऑन ही करेगा, उसको ऑफ नहीं करेगा। तो उसी तरह वो मशीन लर्निंग का पार्ट है। और अब हमने मशीन लर्निंग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हम इंटीग्रेट करके लेकर आ रहे हैं ताकि एआई जो है अपने आप से भी बहुत सारी चीज़ें सीखेगी। जैसे ह्यूमन ब्रेन सीखता है, हम कहीं रास्ते से जा रहे हो, बीच में गड्ढा आता है तो एक बार तो हम उसमें गिर जाएंगे लेकिन अगली बार को हमें ध्यान रहेगा। तो उसी तरह से एआई यहाँ पे एक्ट करने वाली है, खुद से भी बहुत सारी चीजें एआई सीखने वाली है और वो सारा का सारा अंडर ह्यूमन कंट्रोल, मतलब हमारे हमारे कंट्रोल में आकर वो ह्यूमैनिटी को बेनिफिट करने वाली है। तो हमने क्या कर लिया है, सबसे सस्ते मजदूर को अपने पास
मतलब उसको उसको अपने साथ ले लिया है, अपने साथ जोड़ लिया है और अब उसको उससे हम अपना काम करवा रहे हैं, डाटा एनालिसिस उससे करवा रहे हैं और उन एनालिसिस की बेटर रिप्रेजेंटेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब जैसे देखिए हम बात करते हैं भिन्न भिन्न भाषाओं में अपना एआई जो है आकर काम करने वाली है। अगर आप हिंदी में बोल रहे हैं तो उसको बंगाली में, तो ये सारा जो काम बैकएंड पे एआई को डाटा प्रोवाइड किया जाएगा, उसको भाषा प्रोवाइड की जाएगी, वो आपका एसेंट समझेगी, वो आप क्या कह रहे हैं उन चीज़ों को समझेगी और फिर ऑटोमेटिकली बैकएंड पे हम उससे मल्टीटास्किंग करवा रहे हैं। मान लो जैसे मैं यहाँ पे हिंदी में बोल रहा हूँ, कोई पंजाब में सुन रहा है तो उसमें पंजाबी में ट्यून कर दिया, तो जो जिसने पंजाबी में ट्यून किया है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली उस जो मैं बात कर रहा हूँ उसको पंजाबी में ट्रांसलेट करके देगी। मलयालम, तमिल, तेलुगु, जितनी भी भाषाएं, दुनिया भर की भाषाएं जितनी भी हैं जिनकी अपनी स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है, उन सब में वो ट्रांसफर करके उनको देगी और रियल टाइम पे देगी। तो ये हम एआई से काम करवा रहे हैं। अभी तक ऐसा करने का किसी ने सोचा नहीं था, इसलिए कर नहीं पाया और इसको करना इतना आसान भी नहीं था, इसीलिए भी नहीं कर पाया। दूसरा, अपने काम को छोड़कर, जैसे कई लोग बोलते हैं यार गूगल आने वाले टाइम में इसको खरीद लेगा, फेसबुक इसको खरीद लेगी, ऐसा कर लेगा, वैसा कर लेगा, तो उन लोगों ने कभी सोचा नहीं। और जिस लेवल पे अभी वो है वहां पे अब वो छेड़खानी नहीं कर सकते अपने सिस्टम पे। अपने सिस्टम को बंद करके एक नए सिस्टम के निर्माण के लिए आगे के 5-10 साल वो बर्बाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे उनके मुंह पे खून लग चुका है। खून कैसे? उनको पैसा आ रहा है, वहां पे दबा के पैसा आ रहा है। फेसबुक के मालिक के पास $100 ट्रिलियन से भी ज्यादा की नेटवर्थ है। तो इसीलिए मिस्टर ऐश कहते हैं कि इंटरनेट का जो व्यवसाय है, मैंने इसलिए चुना है कि यहाँ पे वेल्थ की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, पैसों की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। हम पैसा जनरेट नहीं करेंगे, बट जो पैसा यहाँ पे अवेलेबल है हम टेक्नोलॉजी डेवलप करके उसको एक्वायर करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सीधा सही करके उसका फिर डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करेंगे। जो लोग भी ऑन पैसिव इकोसिस्टम से जुड़ते जाएंगे वो लोग इंडिपेंडेंट होते जाएंगे, उनको अब अपने रोटी कपड़ा और मकान के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। और साथ ही साथ ऑन पैसिव का एक बहुत बड़ा एलिमेंट ओब्लेस जिसको हम कहते हैं, ओब्लेस के माध्यम से जहां जहां पे भी जिन जिन देशों में जिन जिन जगह हमें महसूस होगा कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है या फिर कुछ और जिन भी सुविधाओं की आवश्यकता होगी, उस पर भी हम वहां से ओब्लेस से उनके लिए काम करने वाले हैं। तो इतना बड़ा सिस्टम, पहली बात सोचने के बाद उस पर काम करना और काम करके फिर विद इन से नेक्स्ट मतलब हम 2018 से इसके साथ जुड़े थे और बेसिक जो काम शुरू हुआ है 2020-2021 से बेसिकली यहाँ पे हमने प्रोग्रेशन करना बेसिकली शुरू किया है। तो बहुत सारी चीजें बैकएंड पे मिस्ट्रैश करते जा रहे हैं और उनको एग्जीक्यूट करने में, उनको कंप्लीट करने में ना उनको मालूम है, ना हमारी टेक्निकल टीम्स जानती है, ना हमारे प्रोफेशनल जानते हैं कि कितना समय लगने वाला है। इसलिए जब हम इस पड़ाव पे आ चुके हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के पड़ाव पे, तो हम एक्सटेंशंस को अब स्मॉल स्मॉल बैचेस में ले रहे हैं। हम प्लान कर रहे हैं कि हम अगले नेक्स्ट 10 डेज में ये चीजें यहाँ पे इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो जब हम कर पाते हैं और उसके जब हम रिजल्ट देखते हैं, हम उससे सेटिस्फाई होते हैं, तो हम आगे मूव करेंगे। अभी अगर वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे नहीं है, वो उस लेवल पे नहीं है कि 7.8 बिलियन पॉपुलेशन का वो भार सह पाए, इतने सारे लोग हमारे से जुड़ने वाले हैं, उनको हम वो सुविधाएं दे पाए। बात हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की करते हैं, बात हम करेक्शन टू करप्शन की करते हैं, बात हम डन डील की करते हैं। तो वो बातों में बड़ा आसान लगता है, बातें तो मैं भी आपके साथ बहुत सारी कर सकता हूँ और बहुत सारे शेख चिल्ली के सपने आपके साथ, सभी के साथ मिलकर बुन सकता हूँ, लेकिन उन सपनों को बुनियादी ढांचा देने में जो मेहनत लग रही है वो बेसिकली मिस्टर ऐश और उनके साथ जो प्रोफेशनल जुड़े हैं उनकी लग रही है। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको समझें, हम उसको पॉजिटिव नोट पे ले। नेगेटिव भी अगर आप रहेंगे और अगर आप मन में अपने संशय भी रखेंगे तो भी कोई किसी तरह का कष्ट नहीं है, ऑन पैसिव को किसी तरह का कोई कष्ट नहीं है। आप नेगेटिव रहकर, अपने मन में संशय रहकर सिर्फ अपना नुकसान कर सकते हैं, बाकी ऑन पैसिव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना इसकी सेहत पे पड़ने वाला, फर्क पड़ने वाला, ना हमारी सेहत पे फर्क पड़ने वाला। शुरू शुरू में हमारा भी यही एटीट्यूड था, हम भी थोड़ा सा नाराज होते थे, हमें भी ऐसा लगता था कि यार ये फलाने लीडर ने आके ऐसा कहा, अब ऐसा तो हो नहीं रहा है, उसने ऐसा कहा, ऐसा तो हो नहीं रहा है। फिर हमने डिसाइड किया कि हम सीखेंगे, हम बेसिकली खुद से सीखेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि जो इन्फॉर्मेशन ये मिस्टर ऐश की हमें प्रोवाइड कर रहे हैं वो जेन्यून है। तो हमने खुद से मिस्टर ऐश को सुनना शुरू किया, खुद से उनको फॉलो करना शुरू किया। फिर जो रेवोल्यूशनरी मतलब जो हम जिस स्टेज पे जो प्रोग्रेस हम करते गए, उन प्रोग्रेस में हमने इन्वॉल्व होना शुरू किया। हमें जो प्रोडक्ट्स बैक एंड पे मिले हैं, ऑन पैसिव इकोसिस्टम में जो प्रोडक्ट्स मिले हैं उनको यूटिलाइज करना शुरू किया। फिर देखा कि इनका मार्केट कैप कितना है, मार्केट में इनका क्या पोटेंशियल है, मार्केट में अभी जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसमें क्या क्या फीचर्स हैं और इनमें क्या क्या फीचर्स हैं जो इसको मार्केट से डिफरेंट बनाती है। और फिर इसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट को देखा, हमने ये देखा कि ये 10,000 का जो ओकनेट का प्लेटफॉर्म हम अभी यूटिलाइज कर रहे हैं, जिनको 10,000 मतलब अटेंडेंस
जो 10,000 लोगों के साथ मिलकर हम यहाँ पे मीटिंग कर सकते हैं, उस मीटिंग के बाकी के प्लेटफॉर्म कितने चार्जेस ले रहे हैं, कितना उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट आ रहा है, ये सब चीज़ें जब हमने स्टडी करी और उसके साथ साथ जब हमने ये स्टडी करा कि कंप्लीट कंट्रोल के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी इन हाउस होनी चाहिए, हमारी अपनी होनी चाहिए। मैं बार बार जितने भी सेशंस होते हैं उनमें आप सभी से डिस्कस करता हूँ कि अगर हम सिर्फ एक छोटा सा चीनी का अगर रेट कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए सारा का सारा पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा होना चाहिए, खेत हमारे होने चाहिए, गन्ने हमारे होने चाहिए, मजदूर हमारे होने चाहिए, मिल हमारी होनी चाहिए, तब जाकर कहीं हम एक छोटा सा चीनी के दाम को कंट्रोल कर पाते हैं। उसी तरह से इंटरनेट पे अगर आपने इन एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को एंश्योर करना है, करेक्शन टू करप्शन पे काम करना है और उसके साथ मतलब आप सभी हम सभी के फ्यूचर को हमें हमें एक ऐसी व्यवस्था देनी है जिस व्यवस्था से एक बार जुड़ने के बाद, एक बार जिस व्यवस्था के चलने के बाद फिर निरंतर वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे लिए चलती रहे। तो उसके लिए बहुत सारी यहाँ पे समस्याएं हैं जिनका समाधान इस दुनिया में अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो हम उन समाधानों पे काम कर रहे हैं, बेसिकली उन सॉल्यूशंस पे ऑन पैसिव बेसिकली काम कर रहा है और इसी वजह से जो है ये समय यहाँ पर लग रहा है। अगर ये समाधान यहाँ पे अवेलेबल होते तो हम उनको यूटिलाइज करके आगे बढ़ सकते थे, लेकिन समाधान ही नहीं है। मतलब समस्या ही समस्या है, समाधान उनके कुछ नहीं है। और जो समाधान अवेलेबल है यहाँ पर वो इतने इस लेवल तक वो करप्ट हो चुके हैं, हम ये उम्मीद करके नहीं चल सकते हैं कि वो मतलब किसी भी तरह से ह्यूमैनिटी के लिए या हम आप सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो जिस लेवल पे मिस्टर ऐश काम कर रहे हैं उस लेवल पे तो खैर मैं और आप हम आप कभी भी मतलब ना तो सोच पाएंगे ना उस लेवल पे काम कर पाएंगे। बट अगर कोई किसी ने ये बीड़ा उठाया है कुछ करने का तो हमें उनके साथ चलना चाहिए, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि कुछ लोग बहुत तरह की बातें करते हैं कि इनको नहीं मालूम था ऐसा होगा, इनको नहीं मालूम था वैसा होगा। देखिए, मालूम तो हमें बहुत कुछ था, लेकिन जब हम उस स्टेज पे आएंगे, जब उस पड़ाव पे हम आएंगे, तभी जाके कुछ चीजें हैं जो उनको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। जब आप अपनी एक एस्टेब्लिशमेंट खड़ी करेंगे, अपना एक बिजनेस खड़ा करेंगे, आप डिसाइड करेंगे कि आपने कपड़े का बिजनेस करना है, आपने चूड़ियों का बिजनेस करना है, आपने कॉस्मेटिक का बिजनेस करना है, तो उसके बाद ही आप जीएसटी सर्टिफिकेट है जो उसको उसके लिए जाएंगे, उस हिसाब से ही आपको जीएसटी सर्टिफिकेट वो मिलेगा। तो इसी तरह से यहाँ पे भी है, जब हम कोई अपना खाका तैयार करेंगे, अपना स्ट्रक्चर तैयार करेंगे और स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद उसके बाद हमें उन सब चीज़ों को कार्य करने की, उन सब चीज़ों को ऑप्ट करने की परमिशंस मिलेंगी। जिस तरह से डोमेन रजिस्ट्रार हमें मिल चुका है, मतलब हम इंटरनेट पे हम जिसको भी दुकान खोल कर देंगे, हम एक मतलब सर्टिफाइड सिक्योर्ड दुकान वो होगी और एक सिक्योर्ड माध्यम से वो दुकान होगी। इसको सर्टिफाई करता है आईकैन। हमने वो सर्टिफिकेशन को हासिल करने के लिए हमारे पास उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो होना चाहिए था। ऐसा थोड़ी है कि मैं आज सोचता हूँ कि मैं भी डोमेन प्रोवाइड करूंगा और है मेरे पास कुछ नहीं, एक छोटा सा लैपटॉप है और मुझे आईकैन जो आके यहाँ पे सर्टिफाई करके चला जाएगा कि ठीक है आप भी इंटरनेट की दुकानें खोल के दीजिए लोगों को। तो इस तरह से नहीं होता है। मुझे कुछ ना कुछ उसके लिए बैकएंड पे अपना पूरा अरेंजमेंट्स दिखाने होंगे, जो जो उसके लिए जरूरी कंप्लाइंसेस हैं उनको पूरा करना होगा। उसके बाद ही वो परमिशन मिलती हैं। तो जो परमिशन जब मिलनी है वो तभी मिलनी थी और अब हमें ऑलरेडी वो चीज़ें मिल चुकी है। सिस्को हमें सर्टिफाई करता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन पैसिव बात कर रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास है। तो इसी तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ। इंटरनेट का व्यवसाय एक छोटा सा व्यवसाय नहीं है। ये जिस लेवल पे मिस्टर ऐश कर रहे हैं उस लेवल पे बहुत सारी परमिशंस, बहुत सारी चीजें बैकएंड पे है जो हम अपना काम अपनी तरफ से तो कर चुके हैं, लेकिन जो परमिशंस मुझे अगर अगर दुनिया के 220 देशों में मैं जा रहा हूँ और अपना पेमेंट सिस्टम चाहता हूँ तो मुझे दुनिया के 220 देशों से जुड़ना पड़ेगा। मुझे उनसे वो उनकी गवर्नमेंट्स के साथ वो नेगोशिएशंस, उनके साथ उनकी जो कंप्लाइंसेस है उनको कंप्लीट करना 1 हफ्ते में नहीं कर सकता, 10 दिन में नहीं कर सकता है। इसीलिए मिस्टर ऐश जो है ये बीच बीच में एक्सटेंशन ले रहे हैं। तो हमें वो समझना पड़ेगा कि हम किस पड़ाव तक यहाँ पर पहुंच चुके हैं और क्या जब एक बार ऑन पैसिव अपना सारी ये कंप्लाइंसेस कंप्लीट कर चुका होगा, सारी फॉर्मेलिटीज अपनी कंप्लीट कर चुका होगा और हम फिर नेक्स्ट स्टेज में जब जाएंगे तब क्या होगा, हमें उन 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 चीज़ों को समझना होगा। तो एक परमानेंट स्माइल, परमानेंट सिस्टम, परमानेंट सॉल्यूशन पे हम ऑन पैसिव के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और एज अ बीटा टेस्टर हमें जो कुछ भी मिल रहा है हमें प्राउडली उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और एक्सेप्ट करने के साथ साथ अपना कॉन्ट्रीब्यूशन अगर हम कुछ कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए, मिस्टर ऐश पूरी दुनिया के लिए कर रहे हैं, तो क्या हम सिर्फ इतना नहीं कर सकते हैं कि हमें जब भी समय मिले, उसमें भी कोई बांधा नहीं है, मिस्टर ऐश ने कहा नहीं है कि आपको कंपलसरी यहाँ पे आना है तभी आपको कुछ मिलेगा, तभी आप कुछ गेन करेंगे।
वो फ्री में यहाँ पे शिक्षा का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं, इस मिशन का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं और जो लोग समझ पा रहे हैं, जो लोग जुड़ पा रहे हैं, वो लोग अपना-अपना कंट्रीब्यूशन एंश्योर कर रहे हैं। मिस्टर ऐश आपको एक ग्लोबल पहचान बनाने का आपको एक अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक मौका प्रोवाइड कर रहे हैं। उस मौके में आप उसको ग्रैब करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, आप संशय में रहना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, नहीं सीखना चाहते हैं, उस पर मिस्टर ऐश का कोई ज़ोर नहीं है। मिस्टर ऐश कहते हैं कि मैं कहता कुछ हूँ और मार्केट तक पहुँचता कुछ है, तो वो उनकी मिस्टर ऐश की तरफ से ये दिक्कत नहीं है। और दूसरा जो इस तरह के संशय फैला रहे हैं, उनके साथ स्पोर्ट में कौन खड़े हैं? उनके साथ बहुत सारे लोग स्पोर्ट में खड़े हैं। मैंने आपने यहीं पे देखा होगा, आप इनक्रेडिबल इंडिया का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि यहाँ पर भी कुछ लोग जो है भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। हमने उनसे संवाद किया, संवाद करने के बाद उन्हें यहाँ से एन्श्योर करने के लिए कहा कि वो इस तरह के जो स्पेकुलेशंस हैं या प्रेडिक्शंस हैं या कुछ भी जो उनको लग रहा है वो मार्केट में लेकर उसको ना फैलाएँ, क्योंकि जब वो हम जानते हैं कि वो जैसा वो सोच रहे हैं, जैसा वो बोल रहे हैं, ये इतना बड़ा व्यवसाय है, अगर उनमें दम होता तो वो खुद के दम पे कर लेते, वैसा कुछ होगा नहीं। और जब वैसा नहीं होगा तो एक कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी ने उनको फॉलो कर रखा होगा, जो लोग उनको फॉलो कर रहे होंगे, वो संशय की स्थिति में आ जाएँगे और फिर वो हैशटैग स्टॉप एक्सटेंशन, हम ऑन पैसे के ऊपर केस कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, मतलब अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार के अपना नुकसान करेंगे। तो बहुत सारी घटनाएँ यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी हैं, बट फिर भी एक एक लार्ज नंबर ऑफ कम्युनिटी अभी भी उन 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 सभी के पीछे भाग रही है। उनको लग रहा है कि इनको बहुत कुछ मालूम है, ठीक है। मिस्टर ऐश के सिवा किसी को कुछ भी मालूम नहीं है। हमें ये समझ में आना चाहिए और हमें ये सबको समझाना चाहिए। और मिस्टर ऐश ने जो अपॉर्च्युनिटीज़ हमें प्रोवाइड की है, हमें उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और इससे ज़्यादा बहुत कुछ हमारे हाथ में ऑलरेडी है भी नहीं कि हम उसमें कोई बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं यहाँ पर। हम सिर्फ एज़ अ बीटा टेस्टर यहाँ पे मौजूद हैं, और मिस्टर ऐश ने ना केवल हमें एज़ अ बीटा टेस्टर यहाँ पे रखा है, बल्कि हमें फाउंडिंग मेंबर का दर्जा दिया है, वेल्थ में पार्टनरशिप दी है। कौन देता है अपने बिज़नेस में पार्टनरशिप? मैंने यहाँ पे बिज़नेस किया है, मैं किसी को पार्टनरशिप थोड़ी दे रहा हूँ। धीरूभाई अंबानी ने बिज़नेस किया है, वो इतना पैसे कमा चुके, उन्होंने किसी पर बक बैठे हैं यहाँ पर। इनके पास पैसों की कमी है, बट इन्होंने कभी उस रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट करने की, उसको शेयर करने की, उसको एक ऐसे समाधान पे जिससे लगातार मतलब लोगों को मदद मिल सके, कभी सोचा? नहीं सोचा, ठीक है? उसके बावजूद मिश्र राय सोच रहे हैं और सोचने के साथ-साथ हम सभी के लिए वो बैक एंड पे लड़ भी रहे हैं। ये सब सारे के सारे बागड़-बिल्ले क्या उनको इतनी आसानी से कोई बिज़नेस करने देंगे? इतनी आसानी से उनको एस्टेब्लिश होने देंगे? इतनी आसानी से जो ये रेवोल्यूशन मार्केट में आ रहा है, जिसके आने की वजह से पता नहीं हज़ारों सैकड़ों लोगों का जो धंधा है वो खत्म होने वाला है। वो लोग क्या इसको इतनी आसानी से करने देंगे? वो मुसीबतें हम नहीं देखते हैं, हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि हम सेल्फ सेंट्रिक हैं अभी भी हम यहाँ पे अपने लिए जुड़े हैं, हमें कोई लेना-देना नहीं है ह्यूमैनिटी से, और जिनको लेना-देना है वो अपना कंट्रीब्यूशन यहाँ पे एन्श्योर कर रहे हैं। तो सही दिशा में, सही विचारधारा के साथ चलिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म विज़न में मज़ा तो आपको बहुत आएगा कि यार अब ऐसा होने वाला, वैसा होने वाला, इसको ये मालूम, उसको वो मालूम है, और एक दिन आपको पता लगेगा कि वो सत्तू का घड़ा जो आप भर के चले हैं, ठीक है, उसपे लात लगी, वो फट गया और जैसा कुछ आपने प्लान कर रखा था, जो कुछ सोच रखा था आपने, वो है ही नहीं। तो अपने विज़न को हमने यहाँ से फ़ोकस रखना है, बड़ा करना है, चुस्त-दुरुस्त रहिए, खुश रहिए, क्योंकि आप ऑन पैसिव में हैं। कि खुश रहने का मतलब आज आपके जीवन में बेशक परेशानियाँ हो सकती हैं, लेकिन आपका भविष्य सुरक्षित हाथों में है ना, आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। आप मतलब यहाँ पे कोई परमानेंट तो है नहीं, मुझे भी जाना पड़ सकता है, मेरा बुलावा कभी भी आएगा, किसी को भी जाना पड़ सकता है, और ऐसे ही हम कई अपने साथियों को भी खो चुके हैं। लेकिन अपने पीछे वो लीजेसी छोड़कर जा रहे हैं ना, जिस लीजेसी को आने वाले टाइम में उनकी फैमिलीज़ एन्जॉय करने वाली हैं, उनके आने वाली जनरेशंस उनको एन्जॉय करने वाली है, ठीक है? तो ऐसा-ऐसा व्यवसाय करने की अगर अपॉर्च्युनिटी मिली है, तो उसमें सीखना हमें ज़रूर पड़ेगा। तो सीखिए, और सीखने-सिखाने की ये पाठशाला तुल्य भारत से इस तरह से जारी रहती है, उससे भी जुड़िए। और अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरी तरफ से आज के सेशन में, मन की बात में इतना ही। बेसिक उद्देश्य ये है कि आप लोग समझ पाएँ कि मिस्टर ऐश बेसिकली क्या कह रहे हैं। उनके लिए हम तो मूव करते हैं आगे के सेशन को। अब कंटिन्यू करने के लिए सोनाली मैम हमारे बीच आ चुकी हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हैंड रेज़ेस भी हमारे साथ लें और अपना शेयरिंग भी जो है वो हमारे साथ यहाँ पे वो ज़रूर रखें।
और इस सेशन को वो आगे की तरफ लेकर चलें, ताकि मन की बात में हमारे और भी जो हमारे भाई बहन जुड़े हैं वो भी आकर अपनी मन की बात यहाँ से शेयर करें। आज पैनल में हमारे साथ बहुत बहुत शानदार शख्सियत मौजूद हैं। मोहम्मद मुस्किन जी हैं, शाकिर भाई हैं, महेश भाई राठौड़ जी हैं, मुत्तू कुमार जी हैं, दुर्गा प्रसाद जी है, अनुराधा बिटिया है, राजू जी है, योगेश कुमावत जी है, और उनके अलावा भी जो लोग अपनी बात मन की बात पे यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं, कुछ उनका मिशन विजन, कुछ इंस्पिरेशन उनको मन की बात से मिल रही है, या फिर मिस्टर ऐश से मिल रही है, या ऑन पैसिव से मिल रही है, उसको यहाँ पे आकर वो शेयर कर सकते हैं। बट कोशिश कीजिए कि उसको आप मतलब कम शब्दों में फिरोएं और एक वो इम्पैक्टफुल हो सभी के लिए। वो हमारा बेसिक उद्देश्य है यहाँ से। तो ladies and gentlemen, that's all from my side. Jai Hind, Jai Bharat. We are so in it to win it. Now over to Sonali ma'am. Sonali ma'am, welcome on board. The stage is all yours. सोनाली बहन, अगर आप सुन पा रही हैं। सोनाली बहन शायद अपना माइक नहीं अनम्यूट कर पा रही हैं, मुझे लग रहा है। सोनाली बहन, आप माइक म्यूट कर पा रही हैं अपना? यूर इन द हाउस। ये Q&A को कोई एक्सेस कर रहा है, प्लीज उसको बंद कर लीजिए। हमारे ही पैनल में से कोई होगा, क्योंकि जिसको मुत्तू भाई हमारे ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए हैं लग रहा है। और सोनाली बहन, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज आप स्टेज पे अगर कंटिन्यू कर सकते हैं, अन्यथा हमारे बीच अनुराधा बिटिया मौजूद है, और अगर उनके पास बड़ा अच्छा यहाँ पे पॉइंट रखे हैं कि अपना यूजर स्पेस है यहाँ पे यूजर। देखिए, आप अपना माइक ऑन करने से पहले थोड़ा सा देखिए कि सेशन चल रहा है और सेशन की रिकॉर्डिंग चल रही है, और ये इसी तरह से यूट्यूब पे चला जाएगा। तो वन बाय वन करके हम आपको जरूर इनवाइट करेंगे, कोई अगर अपनी बात कहना चाह रहा है। बट ये इन मिडल ऑफ द सेशन प्लीज अपने माइक ऑन करके, मतलब हम सिविलाइज लोग हैं, समझदार लोग हैं, ऑन पैसिव कंपनी के फाउंडिंग मेंबर्स हैं। हमें थोड़ा सा मतलब इतना सा पेशेंस तो होना चाहिए कि जब हमारा नंबर आएगा हम जरूर बात करेंगे। तो सोनाली मैम, आई थिंक यू आर नॉट देयर। अनुराधा बिटिया, अगर आप हैं, जितनी देर आप अवेलेबल हैं, आप कुछ शेयरिंग्स हमारे पैनल की ले सकती हैं, तो मैं जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ी मदद की। और फिर अगर आप जाना चाहेंगे तो आप मुझे हैंड ओवर कर सकते हैं, मैं कंटिन्यू करूंगा। फिलहाल अगर आप हैं अवेलेबल तो कुछ शेयरिंग यहाँ से ले सकते हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। कितना भी समझा लीजिए लोगों को, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। तो क्या करें, आप लोग थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होइए बड़े भाइयों। अगर आपको माइक ओपन माइक में दे रखा है, तो उस ओपन माइक को जब आप अपना हैंड रेज कीजिए, आइए अपनी बात रखिए। अननेसेसरी यहाँ पे डिस्टर्बेंस कॉज होती है। तो अगर आप मीटिंग से जुड़े हैं तो ध्यान से जुड़िए, अन्यथा एग्जिट मारिए, और जो गप्पे मारने आप आए हैं वो मारिए, जिसके साथ मारनी है, जो कुछ करना कीजिए, अपना टाइम वेस्ट जहां भी करना है। बट अगर आप ऑन पैसिव के सेशन के साथ जुड़े हैं तो दिल से जुड़िए। ये बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की वजह से क्या होता है, हम सबके माइक म्यूट कर देते हैं, और जो लोग जेन्युइन लोग हैं, बात करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। तो एनीवे, हैंड रेज तो मैं यहाँ पे कोई नहीं देख पा रहा हूँ। अनुराधा बिटिया, आप हैं पैनल पे? अनुराधा बिटिया को भी हम यहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं। चलिए, यहाँ पे एक हैंड रेज मैं देख पा रहा हूँ शरद नायक जी का। शरद नायक जी, वेलकम ऑन बोर्ड, स्वागत है आपका। करता योगेश भौमिक जी, अपना बोलने के योगेश भाई, अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। शरद नायक जी, आपने हैंड रेज किया है, प्लीज आप आगे की बात रख जी सकते सर, हैं। मेरी आवाज आ रही है योगेश आपको? भाई, माइक। हेलो। हाँ, शरद नायक जी बोलिए प्लीज। जी जी, सर, शरद मैं नायक जी, हम आपका सुन पा रहे हैं सेशन। आपको, आप अपनी बात रख सकते हैं हमारे साथ, बोलिए। सर, पहले तो मैं सॉरी बोलूंगा सर। हेलो। हेलो। जी जी जी, सॉरी किस लिए नायक जी, आप आइए प्लीज। सर, मैं एक्चुअली जॉब पर रहता हूँ, तो आपका सेशन जो दिन का रहता है ना, तो वो मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ। तो मैं ज़्यादातर जो यूट्यूब रहा ना, तो यूट्यूब के ऊपर ही मैं ही यानी दिन भर वो करता हूँ, सुनते रहता हूँ आपके जितने भी सेशन वगैरह जो होते हैं ना, तो वो ही सुनते रहता हूँ। लेकिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर नॉलेज बनता है तो मैं लेने की कोशिश करता हूँ। और जैसे भी अगर वक्त वगैरह अगर मिल जाता है तो जुड़ने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। और मैं आपके सेशन से सर बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा भी अगर बोला जाए तो मैं बहुत कुछ सीखा हूँ आपसे। और मैं कोशिश करूंगा इसके भी आगे में कुछ और सीखने की। थैंक यू सर।
एक्सेलेंट 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 शरद भाई, यही यही डेडिकेशन और कमिटमेंट है ना, आपको एक डिफरेंट लेवल पे लेकर जाती है शरद भाई। और डिस्पाइट अपनी जिम्मेदारियों के भी अगर हम यहाँ पे कुछ समय अपना स्पेयर करते हैं, आप में बहुत इनक्रेडिबल है। तो थैंक यू वेरी मच शरद भाई। और जुड़े रहिए अतुल्य भारत से, और अपना प्रयास जो आप इंश्योर कर सकते हैं, जो अपनी तरफ से इंश्योर करते हैं, कंट्रीब्यूशन इंश्योर कर सकते हैं, कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच शरद भाई। और नेक्स्ट हमारे बीच धनंजय मूली जी का हैंड रेज है। तो धनंजय भाई, वेलकम 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 ऑन बोर्ड। धनंजय जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। सर मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा कि प्लीज धनंजय भाई दो बोलिए। हजार जी 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 2022 में जब फाउंडर की एंट्री बंद होने के पहले ये बहुत चलता था कि ट्रिपल एंट्री का। तो ये ट्रिपल एंट्री क्या है और ये कैसे मिलती है, इसके बारे में आप बता सकते हैं कुछ डिटेल में? धनंजय जी, 2018 में हम कुछ और बात कर रहे थे, 2019 में कुछ और था, 20 में था, 21, 22, 23, और आज हम कहाँ हैं? 2024। 24। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, इन चीजों के ऊपर अभी थोड़ा सा ये चीजें डिस्कस करने की वजह से क्या दिक्कत आ रही थी कि लोग इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह समझ रहे थे, ठीक है। इसलिए अब हाँ इन चीजों पे अंकुश लगा दिया गया है, इन चीजों पे अब हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन बैक एंड से जो होना है, जो जिस तरीके से आपको बताया गया है, अगर उसमें कुछ बदलाव होंगे वो भी हमें बताए जाएंगे, अन्यथा जो जैसे बताया गया वैसा ही चलेगा। इसीलिए अभी ट्रिपल एंट्री पे आप बात करते हुए नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं से एक एमएलएम की बदबू हमें देता है, वो हम यहाँ पे देना नहीं चाहते हैं। हाँ। इसलिए अभी इसके ऊपर बात नहीं होती है, लेकिन जब समय आएगा तो उसके ऊपर भी बात होगी। अच्छा सर, ये इवेंट आईडी क्या है? और कुछ जानना चाहेंगे? हाँ, इवेंट आईडी क्या है? इवेंट आईडी। इवेंट आईडी जो है, देखिए जिस तरह से हमने अपने लिंक जनरेट किए हैं यहाँ पे ना, मीटिंग का लिंक आपको मिलता है, अटेंडी का लिंक अलग से मिलता है, स्पीकर का लिंक अलग से मिलता है, उसी तरह से मतलब एक मेथड है मीटिंग्स को ज्वाइन करने का। आप उस हर एक जो मीटिंग यहाँ पे क्रिएट होती है उसका एक यूनिक आईडी नंबर होता है, ठीक है ना, यूनिक इवेंट आईडी होती है। तो आप उस यूनिक इवेंट आईडी से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, किसी लिंक पे टिक करने की जरूरत नहीं है। आप अपना ऑन पैसिव इकोसिस्टम में जाइए, ओ कनेक्ट को टिक कीजिए, और ओ कनेक्ट को जैसे ही आप टिक करेंगे आपके पास वहां 3 ऑप्शन आएंगी, न्यू इवेंट, अपकमिंग और एक ज्वाइन इवेंट। तो ज्वाइन इवेंट में आप जाइए, ज्वाइन इवेंट में डायरेक्ट वो आप इवेंट आईडी डालेंगे, डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये सबसे आसान मेथड है ज्वाइन करने का। हाँ जी, हाँ जी। ये थैंक यू सर, धन्यवाद। तो इवेंट थैंक यू धनंजय भाई, बहुत बहुत शानदार सवाल आपके रहते हैं। मैं जानता हूँ आप जानबूझ के ये सवाल करते हैं, आप जानते बहुत कुछ हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर आपका कुछ जागरूकता अवेयरनेस के लिए भी सीखने आप की पूछते हैं, और साथ ही सर, साथ सीखना भी तो हो है ना। सकता है कुछ आप भी जानना चाहते हैं तो पूछते हैं। हाँ चलिए, जी सर, सीखना, जानना भी है, बिल्कुल बिल्कुल सीखना भी धनंजय है। भाई, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच धनंजय भाई। चलिए धनंजय भाई का हमारा अपना एक रोल है, उस रोल को ये बखूबी निभाते नमस्कार हैं, सर। रोज यहाँ पे जुड़ते हैं। अजय सर, देखिए योगेश भाई, हाँ ये जी, क्या मेरा एड्रेस नहीं दिखाई दे रहा सर? अरे क्या एड्रेस करना का फेस दिखा के भाई आपने? नहीं सर, मेरा एड्रेस का ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे रहा सर। आपको हैंड रेस की क्या जरूरत है, आप पैनल में हैं, आप को होस्ट है, जी सर, थैंक आपको यू। ऐसे ही बुलाया जाएगा। ओके ओके यू आर ऑन द पैनल। जो लोग रेगुलर जुड़ रहे हैं, जो सर, रेगुलर यहाँ पे आ रहे हैं, उनको को होस्ट दे दिया गया है, वो पैनल में है। ओके सर, थैंक मोगन कुमार एंड मोगन कुमार सर एंड्रेस किया सर। हाँ मैं देख रहा हूँ मुत्तू भाई। जितेंद्र कौशिक जी का मैं हैंड रेस देख रहा हूँ अभी, बाकी तो कोई नहीं दिख रहा। जितेंद्र कौशिक जी प्लीज, आपका स्वागत है, वेलकम ऑन बोर्ड। जितेंद्र भाई, जितेंद्र कौशिक जी, तो मुझे लग रहा है अनम्यूट ना कर पा रहे हो सकता है इस तरह की समस्या आ सकती है। पर दूसरा हमारे पास मोहन कुमार मंडल जी हैं। मोहन कुमार मंडल जी, वेलकम ऑन बोर्ड। मोहन कुमार भाई, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं और अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। वेलकम, स्वागत है आपका मन की बात में।
अगर आप लोग हैंड रेज नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से तो रिफ्रेश एक बार कर लीजिए। रिफ्रेश करेंगे तो आप आसानी से जो है हैंड रेज कर पाएंगे और अपनी बात बिल्कुल हमारे साथ यहाँ पे शेयर कर पाएंगे। नेक्स्ट मैं देख पा रहा हूँ, नेक्स्ट तो कोई है ही नहीं। मोहन कुमार जी का भी, ये मोहन कुमार मंडल जी अपना नहीं कर पा रहे हैं माइक अनम्यूट, शायद मुझे लग रहा है। आप लोग सभी लोग जो जुड़े हैं यहाँ पर, आपके पास टॉप राइट में मालूम होगा आपको, मैं फिर भी आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, आपके टॉप राइट में आपका जो नेट की कनेक्टिविटी है वो आपके उसके सिग्नल्स दिखते हैं। तो अगर ये 2 से नीचे हैं, 1 है, तो आप यहाँ पे कंफर्टेबली बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत आप को आ सकती है। भीम बहादुर जी हमारे बीच मौजूद हैं। भीम बहादुर जी प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट अगर कर पा रहे हैं तो अपनी बात जरूर रखें हमारे साथ। भीम बहादुर जी, थैंक यू सर। स्वागत है आपका भीम भाई। थैंक यू सर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। और आज के सेशन बहुत शानदार रहा और आज के जितने भी व्यूअर लिसनर जितने भी आए हुए सभी को प्रणाम। और सर छोटा सा मेरा एक क्वेश्चन है सर, जो ये वो कनेक्ट का जो एप्स है वो सर उसमें जब मैं लॉगिन करता हूँ तो उसमें कुछ इनवैलिड कुछ ऐसा दिखाता है, मतलब देखिए ओ कनेक्ट का ना अभी आप इंतजार कीजिए। आप ऐप की जगह आपको क्या बोलते हैं ब्राउजर के थ्रू एक्सेस करने का ऑप्शन मिल रहा है, तो फिलहाल अभी आप ब्राउजर के थ्रू उसको यूटिलाइज कीजिए क्योंकि वो कनेक्ट की ऐप यहाँ पे सारी फीचर्स आने के बाद वो मतलब कंटिन्यूसली वहाँ पे भी डेवलपमेंट है, होनी भी बाकी है, उसकी कुछ अपडेट्स अभी आना बाकी हैं। तो फिलहाल ओ कनेक्ट की ऐप की जगह आप जब तक उसका हम ऑफिशियल वर्जन पब्लिक नहीं कर देते वो समस्या रहेगी, तो आप ब्राउजर से जुड़िए, ब्राउजर से बेटर तरीके से काम करता है। जी मैं मतलब थोड़ा कंफ्यूज और हो कुछ गया भीम था। भाई? दूसरा मेरा 2 डिवाइस है, कंफ्यूज एक नहीं डिवाइस होना पे है, तो पता खुलता क्या है है, आसानी से, एक डिवाइस से तो आराम से मतलब लॉगिन हो जाता है और दूसरा डिवाइस पे नहीं खुल रहा था, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया। चलिए कोई बात नहीं, हम बीटा टेस्टर के पार्ट हैं, अभी बहुत सारी चीजें होंगी हमारे साथ। ये मुसीबतें हमारी तक हैं, बाहर जब ये दुनिया में जाएगा उनको मालूम भी नहीं होगा कि इस तरह की कोई दिक्कत भी होती है। जी है ना, तो बैकएंड पे काम चल रहा है, कई बार हमारे को यहाँ पे भी फीचर एक्सेस करने में दिक्कत होती है। तो एनीवे और कुछ कहना चाहेंगे भीम भाई? जी नहीं सर, इतना ही होगा मेरा तरफ से। थैंक यू वेरी मच आपका जुड़ने के लिए। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना माइक आप म्यूट कर लें और बढ़ाते हैं आगे की जर्नी। हमारे बीच सोनाली बहन आ चुके हैं। सोनाली मैम अगर आप मौजूद हैं तो प्लीज आप मंच को थोड़ी देर अगर संचालित कर सकते हैं हमारे साथ। सोनाली मैम, सोनाली मैम आप के साथ मुझे लग रहा है आज कुछ कष्ट चल ही रहा है। चलिए, बाकी के बहुत सारे हमारे साथ हैंड रेज हैं, हम उनकी बात सुनते हैं। मन की बात में सभी लोग जुड़े हैं तो बनता है उनका भी अपनी बात यहाँ पे रखना। और प्रवीण कुमार भुइया जी, प्रवीण कुमार जी आप मंच पे आ सकते हैं। और भीम भाई आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। भीम बहादुर जी। नमस्ते प्रवीण कुमार जी, हाँ नमस्ते सर। Yes, Ajay Bhaiya, are you able to listen my voice? Actually काफी देर से मुझे भी आज बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है, काफी बार मैं बाहर भी हो चुकी हूँ। वीडियो ऑन कीजिए, मैं सबको कह रहा हूँ। देखिए जिनको भी दिक्कत आ रहा है नहीं, वीडियो का तो ऑप्शन मैंने वैसे भी ऑफ कर दिया है और मेरी तरफ से वो एक्सेस भी नहीं हो पा रहा है, बहुत देर से मुझे दिक्कत जा रही है। चलिए सोनाली बहन, मैंने प्रवीण कुमार जी को इनवाइट किया है, तो प्रवीण कुमार जी के बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं हमारे पास। हाँ सर नमस्कार। इनक्रेडिबल इंडिया का जितना ही होस्ट और सारे जितना ही पैनलिस्ट हैं सारी का मेरा नमस्कार। आज का सेशन, आपका सेशन तो हम लोग ऐसा ही, आप जो बोल रही है इसका बारे में शेयरिंग देने के लिए हमारे पास आप नहीं है। उसके बाद मेरे एक छोटा है क्वेश्चन सर, व्हाट्सएप पे जैसे ही हम लोग को शेयर कर रहा था पार्टिसिपेट ज्वाइन करने के लिए, अभी सुन रहे हैं कि जैसे ही मेल के सिस्टम से और पार्टिसिपेंट को ज्वाइन करने के लिए दे रही है,
इसका जो हम लोग का सोच रही है कि मेल पे सारे हमारा डाटा को जो कॉपी करके लेके वैसा हमारे जो डाटा का जितने ही यूज कर रहे हैं ना सर, इसका बारे में कोई कुछ हैक होने का कोई चांस है कि नहीं सर? इसका बारे में थोड़ा जानकारी देंगे तो अच्छा ही होगा। हैक यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो वो सिक्योरिटी बैकएंड पे हम इंश्योर कर रहे हैं। बेसिकली आपको लग रहा है कि कुछ चीजें यहाँ से हैक हो सकती हैं, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये सब कुछ यहाँ पे नहीं होने वाला। आप इस तरह की टेंशन मत लीजिए। हमारा अपना सब कुछ इन हाउस सिस्टम है, तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी, ओवर टू सोनाली मैम। सोनाली मैम प्लीज आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सोनाली बहन आप हैं मंच में? यस, एक्चुअली मेरा ना माइक का आज बहुत ही प्रॉब्लम जा रहा है। काफी बार मैं उसके ऊपर थोड़ा सा छोटा सा क्लिक भी करते हैं ना, तो वीडियो भी ऑप्शन होता है और बाकी सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, जिसको मैंने क्लिक भी नहीं किया। सो सभी को ऑन पेशन नमस्कार, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और जैसे कि आज का सेशन हमारा मन की बात का सेशन होता है सुबह का। सो आई होप कि आप सभी इसके लिए तैयार है आज के सेशन के लिए। और प्लीज हैंड रेस करिए आप, ताकि हम आपको इजी तरीके से बुला सके। सो पैनल में हमारे बीच आज बिहारी लाल पाटले सर है। सो इफ यू आर कंफर्टेबल सो अनम्यूट योरसेल्फ सर, और आपकी तरफ से 2 मिनट की शेयरिंग रखिए। बिहारी लाल पाटले। ओके, हेलो, मेरी आवाज तो क्लियर है ना सर? आ रही आवाज आ रही है मेरी? अजय सर? यस यस मैडम, यस मैडम, या ओके ओके ओके। यस सर, यस सर। मैं ये पूछ रहा था सर, ये 2G 3G में क्यों नहीं काम करता वो कनेक्ट? बहुत जो मोबाइल जो छोटे पुराने जो मोबाइल है 3-4 साल पुराने, उसमें काम नहीं कर रहा है कोई हैंडसेट्स में। सर देखिए, अब यहाँ पे हमने ये पहले भी कहा था कि ओ कनेक्ट हमारा जो है ये बहुत हाई रेजोल्यूशन का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और इसके लिए कुछ मिनिमम सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है ना। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट तो हमें फुलफिल करना ही पड़ेगा ना। अब हम 6G के जमाने में 5G के जमाने में बोल रहे हैं कि 2G पे क्यों नहीं चल रहा है, तो ये नहीं, तो आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, आपको समझ में आना चाहिए। यस, नहीं तो मैक्सिमम लोग 2G वाले को, 2G वाला तो मुझे नहीं लगता कोई। सर ये डाटा बहुत ज्यादा ले रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग में मीडियम का ऑप्शन है, ठीक है। आप अपना सेटिंग में जाकर वीडियो रेजोल्यूशन को मीडियम कर सकते हैं, और उसके अलावा जो डाटा है, अब हाई रेजोल्यूशन टेक्नोलॉजी आप यूटिलाइज करेंगे तो वो तो लगेगा ही। देखिए, आप मर्सिडीज लेंगे तो आप माइलेज के बारे में नहीं सोचेंगे, है ना। तो उसी तरह से अगर आप ओ कनेक्ट यूटिलाइज कर रहे हैं तो आपको डाटा का थोड़ा सा बैलेंस करके चलना ही पड़ेगा, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ जो लोग 4G 5G से यूटिलाइज कर रहे हैं उनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। 2G मतलब 1 GB डाटा में आप पूरा का पूरा सेशन घंटे 2 घंटे का आराम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आ रहा। ओके। अब देखिए ना, जिस लेवल का सॉफ्टवेयर होगा उस लेवल का बैकएंड पे जरूरत भी होगी ना। अगर हमें माइलेज चाहिए तो हम मारुति 800 ले लें, मारुति अल्टो ले लें, या फिर माइलेज वाली कोई गाड़ी ले लें। और जब हम मर्सिडीज लेंगे तो फिर वो हमें माइलेज उसी तरीके की मिलेगी ना। तो ये उस तरह का सॉफ्टवेयर है, इसलिए थोड़ा सा डाटा का इनिशियली थोड़ा सा रहेगा। जब उसके बाद हम इसको सर इसमें कर देंगे तो AI कब डालने वाले, ताकि AI कब डालने वाले, ताकि ये बहुत कम इसमें भी चले, कम नेट स्पीड में भी? देखिए ऐसा है, AI के कंपोनेंट का कम नेटवर्क की कनेक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। AI कंपोनेंट का काम है आपको एनालिटिक और बेटर वो चीजें प्रोवाइड करना। AI का नेटवर्क से कुछ लेना देना नहीं है। थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि AI आ जाएगी तो बिना नेट के भी चल पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता। दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल। AI का काम है आपको एनालिसिस प्रोवाइड करना, एनालिटिक्स। ओके। जो है सर उनकी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। YouTube पे बहुत सारा गार्बेज है, अब उसके बारे में डिस्कस करने जाएंगे तो फिर मुझे लग रहा है मेरी उम्र बीत जाएगी, मेरी आगे की 7 पूछने भी जवाब देती रहेंगी, तो नहीं हो पाएगा। ओके, थैंक यू। एक्चुअली बिहारी लाल सर, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूंगी। और आपका जो प्रॉब्लम है ना कि जैसे ओकरी के अंदर बहुत डाटा ये हो रहा है, एक्चुअली बहुत सारे लोग वो ऐसे बोल रहे हैं।
जहाँ तक कि मैं जान रही हूँ, मेरे को तो मैंने तो हमेशा वाईफाई का ही यूज किया है, हमारे घर में राउटर है लगा हुआ, तो फुल वाईफाई का इशू होता है। जैसे कि मैं जानती हूँ भाई, ओ कनेक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और एक दिन मैंने मोबाइल डाटा ऑन करके मीटिंग अटेंड की, तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो जैसे पहले डाटा जितना कंजम्पशन का प्रॉब्लम था आज नहीं है। एंड डेफिनेटली अभी अजय सर जो बोल रहे हैं ना कि भाई यहाँ पे जो हमारे जैसे बोलते हैं कि मर्सिडीज लेते हैं, जैसे कि हमारे घर में एक होंडा सिटी है, जैसे उसमें ज्यादा पेट्रोल लगता है। देखिए भाई, जैसे आप डिवाइस बदलेंगे, जैसा कुछ आपका जो इशू है ना, ये सारा कुछ ओ कनेक्ट के अंदर इशू नहीं है। कुछ कुछ इश्यूज ओके हमारे डिवाइस के अंदर है, उसकी सेटिंग डिवाइस के करिए। अंदर है। हाँ, हाँ, एंड जैसे कि अभी जो आपने सेटिंग में पर देखना होगा, वहां पे फ्रेम रेट जो आप हाई यहाँ पे रखेंगे तो डेफिनेटली डाटा ज्यादा जाएगा। और जैसे कि सेटिंग ऑप्शन में एक मीडियम एंड लो का ऑप्शन रखा है, तो आप हमेशा उसके ऊपर लो ही रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके सो यहाँ पे आगे हमारे बीच में योगेश शर्मा जी का हैंड रेस था, तो योगेश सर, इफ यू आर कंफर्टेबल, सो प्लीज आपकी तरफ से 2 मिनट की शेयरिंग रखिए। योगेश शर्मा सर। ओके, योगेश शर्मा जी का कुछ तो भी नेटवर्क का इशू होगा। मुझे बीच में थोड़ा बताइएगा, किसी का हैंड रेज होगा तो। बीच में थोड़ा बताइएगा, किसी का हैंड रेज होगा तो। अजय सर। तो फिर मुझे बुलाने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। सो मैं पैनल में हमारे बीच में मेंटर में से जितेंद्र कौशिक जी का हैंड रेज है। जितेंद्र कौशिक जी। ओके ओके। सो जितेंद्र कौशिक जी, अगर आप कंफर्टेबल जोन में हो तो प्लीज आपकी तरफ से 2 मिनट की शेयरिंग रखिएगा प्लीज। जी नमस्ते मैम। यस, हेलो। वेलकम। हाँ, आवाज आ रही है मैम? यस यस, लाउड एंड क्लियर, कंटिन्यू करिए। एक सवाल था मैम कि मैंने अपने बेटे का जो था ना आईडी उसे अपने नाम पे किया है, और जब उस पे आता हूँ स्पीकर लिंक में तो जो उनका नाम बताता है मैम। क्या रिपीट करिएगा, कौन सा सवाल, क्या किया, सवाल क्या है? जी मेरे बेटे का नाम का आईडी था ना, उसे अपने नाम पे किया है मैंने। हाँ तो हाँ, जैसे ओके। स्पीकर लिंक पे आता हूँ ना अभी मैम, तक वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हुए होंगे जितेंद्र जी बैकएंड पे, और आप बीटा टेस्टर हैं, ये सब चीजें करेक्ट हो जाएंगी। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जी जी जी, एक्चुअली शुक्रिया सर। अजय भैया, ये जो प्रॉब्लम बोल रहे हैं ना जितेंद्र सर, ये मेरे साथ भी हुआ है। एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम कुछ नहीं 5 है आईडी है मेरे सोनालिका, नाम से। पता क्या है, हाँ, मैं जब चौथे देखिए आईडी से सोनाली एंटर मैम, होने हम की बीटा कोशिश करते। हाँ हाँ, ओके ओके। जी हम जी बीटा टेस्टिंग में है अभी, ठीक है। आप समझ रहे हो ये सारी चीजें जो बैकएंड पे बहुत कुछ हो रहा है, आप तो इस फील्ड से हैं, आपको तो मालूम होना चाहिए, ठीक है। अभी कोई जब जिस टाइम इन्होंने अपडेट किया वहां पे, उस टाइम वो पैच अभी अपग्रेड नहीं हुआ होगा, यहाँ पे नहीं हुआ है अपग्रेड, इसलिए नहीं दिख रहा है, ठीक है। जी जी ये सर। कोई बड़ा इशू जी नहीं जी है, जी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और जैसे ही हम मतलब नेक्स्ट इसमें दौर में जाएंगे, जब हमारे साथ ऑफिशियली ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, वहां पे अगर हम इस तरह की दिक्कत कोई महसूस करेंगे तो फिर हम उसका इलाज ले सकते हैं। अभी तो मतलब इसमें ज्यादा कुछ करने लायक नहीं है जितेंद्र भाई। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। हमने हाँ, यार समस्या पे ये तो फोकस नहीं अजय करना है, भैया आपने समझ। जो कहा ना ये ठीक है, लेकिन जैसे मैं 3 आईडी से हमेशा एंटर होने की कोशिश करती हूँ, उससे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता स्पीकर लिंक से आने के लिए। लेकिन जो मेरे 5वें नंबर की आईडी है, उससे मेरा थोड़ा कभी कभी यानी कौन से भी अटेंडी लिंक से भी आने की कोशिश करते हो ना, तो वो वहां मेरे को वहां पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिखाई देते ओपनिंग के अंदर, बाकी कुछ एक्सेस मिलता ही नहीं वहां से। तो आप 4 आईडी से सेटिस्फाइड नहीं है? यस, आई एम सेटिस्फाइड। तो उसको दान कर दीजिए, 5वीं जिससे नहीं हो रहा ना, उसको दान कर दीजिए आप। ऐसा ही करना पड़ेगा। एनीवे, सो जितेंद्र सर, आपके कंटिन्यू सवाल करिए का सोनाली। जवाब दे हमने दिया यहाँ पे है सर ने भी। और जी मैम जी। यस, अजय सर कुछ बोलना चाहते हैं? जी वरुण थैंक यू वर्मा सो मच मैडम। मैम। ओके। मैडम नेक्स्ट वरुण वर्मा सर का आता है। हाँ, ओके। पूछे हमारे वही ना, देख आईडी है मोन नामा मुनी हो, इस पर की बात तो हो जाएगा किसी वाला।
हो जाएगा कैसे मन हो जाएगा हो जी वो थी काम चल की बैकेंड में एक जी मैडम जी ने बोला था वो बोलो इसमें आईडी है कहते वरुण वर्मा जी, मुझे लग रहा है ये राजकुमार वर्मा जी जुड़े होंगे हमारे साथ। राजकुमार वर्मा जी स्वागत है आपका, या वरुण जी जुड़े हैं तो वरुण जी का भी स्वागत है। अपना माइक नमस्कार अजय शर्मा जी। नमस्कार जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू, आपने मुझे आज मौका दिया। तो मेरा भी एक क्वेश्चन था अजय शर्मा जी। मेरे पास 2 आईडी है। मैं राजकुमार वर्मा बोल रहा हूँ जम्मू से। प्लीज। तो बेटा थोड़ा बिजी, मैं बेटा ना थोड़ा बिजी रहता है, वो दुकान पर रहता है, तो मैं अभी दुकान पर नहीं जाता हूँ। दोनों आईडी मेरे पास है मोबाइल में। तो वो इतना इंटरेस्ट भी नहीं लेता है, तो क्या करूं मैं? दोनों ही आईडी अपने नाम करूं या ऐसे ही चलते रहने दूं? सर बेटा आपका है, आप रखो चाहे उनको दो, अल्टीमेटली मतलब एक ही है। तो कभी मैं इस वरुण की आईडी से जुड़ता हूँ, कभी खुद की आईडी से जुड़ता हूँ। तो एक ही मोबाइल में मैंने दोनों आईडी रखी है। लैपटॉप भी है मेरे पास। आने वाले टाइम पे जी इसके ऊपर कुछ रेगुलेशंस रहेंगे। ठीक है अभी आप यूटिलाइज कीजिए विद इन फैमिली, नो प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू। मैं यही क्वेश्चन था मेरा, मैं ज़्यादा नहीं कुछ बोलता हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे हमारे जुड़े हुए हैं। तो मैं थैंक यू, वी आर सो इन टू बी बैक टू होस्ट। थैंक यू वेरी मच। अजय सर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो कर सकते हो। नहीं, अब पैनल में से शेयरिंग ले लीजिए। आप पैनल में जो मौजूद है उनकी ओके हाँ वही तो मुझे भी हैंड रेज नहीं दिखाई दे रहा आज बहुत। सो पैनल में हमारे बीच में योगेश कुमावत सर है। प्लीज सर इफ यू आर कंफर्टेबल सो अनम्यूट योरसेल्फ। आपकी तरफ से 2 मिनट की शेयरिंग। नमस्कार, मेरी आवाज यस यू आर ऑडिबल। यस मैम, सोनाली मैम आवाज आ रही मेरी? यस लाउड एंड क्लियर। यस मैम, थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सर, अजय सर ऑन पैसे। नमस्कार सर सभी को। और काफी कुछ सीख रहे हैं सर ये आपके सेशन में आने के बाद। सर बोलना भी सीख रहे हैं। अजय सर की बातें भी सर दिल को छू जाती है बिल्कुल, और दिल की गहराइयों से सभी का बिल्कुल धन्यवाद सर। आप हमें इतना अमूल्य समय देते हो सर निकाल के सीखने के लिए। काफी कुछ सीखने को मिलता है सर। धीरे धीरे प्रोसेस चल रही है सर, होगा, समय लगेगा। जो एक्टिव है सर उसका तो कोई सवाल ही नहीं रहता सर कभी। जो नॉन एक्टिव जो सर लगेगा। जी सर, मैं तो चाहता हूँ सर और थोड़ा समय लगे, कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन हमारी ट्रेन एक बार चलने के बाद सर रुकना नहीं चाहिए कहीं पे। हमारी ट्रेन रुकी नहीं है कहीं पे। बस हम क्या कर रहे हैं कि वो जो ट्रेन में सामान जितना पूरा होना चाहिए ना, पानी पुनी सारा भर के, सारी सीटें सूटे लेना देना आगड़म बगड़म, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। इनफैक्ट ट्रेन नहीं, हम प्लेन की तैयारी कर रहे हैं। जी सर, हम तो सब जो एक्टिव है सब समझ रहे सर। सब समझ रहे हैं कि ट्रेन चलेगी तो उसके बाद रुकेगी नहीं सर। लेकिन क्या है सर, जो एक्टिव बंदे नहीं है ना उनको थोड़ी जल्दी ज्यादा हो रही है। उनको कभी समय नहीं है आईडी खोल के देखने का, उनको बस पैसे चाहिए थोड़े बहुत। चलिए ठीक है, नेक्स्ट ले सकते हैं मैम। थैंक यू वेरी मच योगेश भाई आपके योगदान के लिए। जी सर थैंक यू सर। वी आर सो योगेश सर आप जो सोचेंगे उसके ऊपर कोई भी जवाब आपको कोई नहीं देगा। जैसे कि आप देखो ये जो है ना, इतने सारे लोग जो नेगेटिव है ना, उनके सवालों के जवाब उनको 6 महीने के अंदर बिल्कुल मिल जाएंगे। और सोचने वाले को सोचने दीजिए। आप हमारा क्या जा रहा है भाई, क्योंकि सोचने वाले तो हमेशा कौन से भी एंगल से सोचने की कोशिश करते हैं। क्योंकि काफी सारे लोगों को यही लग रहा है कि भाई कंपनी टाइम पास कर रही है। अगर कंपनी को अगर भाग जाना था तो कंपनी 2020 में भाग जाती। सो हमारे बीच में बहुत सारे आज पार्टिसिपेट है। तो मुझे आज पैनल में हमारे बीच में दुर्गा प्रसाद सर है। सो दुर्गा प्रसाद सर आप अगर कंफर्ट जोन में हो तो प्लीज आपकी तरफ से 2 मिनट की शेयरिंग रख सकते हैं इफ यू आर कंफर्ट। दुर्गा प्रसाद सर। दुर्गा प्रसाद सर आर यू एबल टू लिसन माय वॉइस? दुर्गा प्रसाद सर।
ओके सर, मैं नेक्स्ट नेक्स्ट ले लूंगी। लीजिए। हाँ, हमारे बीच राजू तिरुमला सर है। सो अनम्यूट योरसेल्फ सर, प्लीज आपकी तरफ के 2 मिनट शेयरिंग रखिए यहाँ पे। राजू तिरुमला सर। मैडम, यस मैडम यस यस सुन रहे हैं ना? यस यस। नमस्कार मैडम, नमस्कार अजय साहब को भी नमस्कार, और अब मन की बात की सभी फाउंडरों को मेरी तरफ से नमस्कार। और मैं इस बोला जाता हूँ कि सब कुछ सही है, और आपने जो बताया सब कुछ मैं समझ रहा हूँ, और समझना चाहिए, सुनने वालों को भी समझना चाहिए। और मैडम मेरा कैमरा ऑन है इधर, मगर मेरा डिस्प्ले पे नहीं आ रहा है। अजय सर सुन रहे हैं ना मैडम? यस। ये थोड़ी क्या दिक्कत सवाल हो है? सकती है राजू सर, सुन रहे हैं? प्रॉब्लम हम बीटा टेस्टिंग कर रहे हैं। हाँ, इनका कैमरा ऑन है लेकिन मेरा कैमरा पे दिख रहा है क्या? हाँ बराबर। आपको दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ना सर? ये नहीं नहीं दिख रहा है। ये ना थोड़ा सिग्नल की वजह से भी ग्लिचेस हो जाते हैं। मैं समझ गया सर। नो प्रॉब्लम। हाँ, ये इधर नेट का प्रॉब्लम है सर थोड़ा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सभी एक के पीछे एक काम होते जा रहे हैं, और समय नहीं चाहिए, लोग समय के ना समझ जाए कोई लोग तो पीछे चूसते रहते हैं। कोई बात नहीं, अपना वर्क काम से चलते रहेगा ना, चलने दे। और आप जो भी बताएं सब कुछ मैं समझ आऊं, और खुशी की बात है कि आप मुझे पैनल पर लिया है। और थैंक यू सभी को, थैंक यू, और सबको भी थैंक यू मैडम, थैंक यू।